सदगुरु जोगी भी धाम से समझेंगे कि बाबा बालकनाथ जी की भक्ति कैसे चारों पुरुषार्थ और चारों फलदायक प्रदान करने वाली है। तो चार पुरुषार्थ या चार एरिया जिसमें हम मेहनत करते हैं, कर्म, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो बाबा जी की भक्ति काल माया से पग परे की है, शिव भक्ति है और कलयुग में प्रधान भक्ति है। तो बाबा जी शिव शक्ति है बाबा जी में, तो इस शिव शक्ति के अंडर सारी शक्तियां काम करती हैं। इसलिए कोई भी चमत्कार, कोई भी रहमत करना बाबा जी के लिए चुटकियों का काम है। तो चार एरिया जिसमें हर कोई इस दुनिया का जीव मेहनत कर रहा है, अपना पुरुषार्थ कर रहा है, अपने अपने संस्कारों के हिसाब से। कोई कर्म धर्म होता है, कर्मकांड मार्ग, जिसमें कि चार वर्ण और चार आश्रम होते हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और वनप्रस्थ, सन्यास, ब्रह्मचारी, गृहस्थ। ये चार वर्ण और चार आश्रम विधि निषेध से इसकी पूजा होती है स्वर्ग जाने के लिए। तो बाबा जी को अगर कोई देवता मान के पूरे विधि निषेध का ध्यान रखते हुए उनकी पूजा करे तो बाबा जी उसको स्वर्ग में निवास कराते हैं। तो कर्म धर्म मार्ग स्वर्ग तक ही सीमित होता है, लेकिन वो भी जो वेद के 80,000 श्लोकों के हिसाब से साधना करे और विधि निषेध का ध्यान रखे और उसमें जो हवन बताए गए हैं, नियम बताए गए, उनका पालन करे। तो पहला पुरुषार्थ होता है लोग स्वर्ग जाने के लिए, कि जिनको पता नहीं है कि स्वर्ग जाके भी लौटना पड़ता है, 84 लाख में घूमना पड़ता है। स्वर्ग के देवता भी 84 लाख में घूम रहे हैं, वो स्वर्ग जाने की खैर कामना रख लेते हैं, जब पुण्य पुण्य अच्छा ही करो सिर्फ ताकि स्वर्ग चले जाएं। तो कर्म धर्म मतलब कर्म कांड, भगवान को पाने के लिए कर्म धर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, भक्ति मार्ग। तो कर्म धर्म की मंजिल स्वर्ग जाना। तो बाबा जी की भक्ति से बाबा जी को देवता मानते हुए और विधि निषेध का ध्यान रखते हुए, नियम और हवन का ध्यान रखते हुए, वेद के 80,000 श्लोकों में जो कर्म कांड बताया गया है उसको विधिवत करने से बाबा जी स्वर्ग की भक्ति से कोई भी स्वर्ग जा सकता है। धर्म, अर्थ पैसे से जुड़ी सारी प्रॉब्लम्स, क्योंकि इस दुनिया में हर चीज, रोटी कपड़ा मकान पैसों से ही आता है। इसलिए बाबा जी की भक्ति, बाबा जी शिव का रूप है, शिव परिपूर्ण है, ईश्वर है, हर तरह के ऐश्वर्य उनके पास है। तो इसलिए अगर उनसे कोई पैसों से जुड़ी कोई समस्या है तो वो ईश्वर है उनके पास। ईश्वर का मतलब जिनके पास हर चीज अनंत है। तो उनकी भक्ति करने से सबसे पहले जगदानंद संसार के जो सुख है, प्रॉब्लम्स है, वो सॉल्व होती हैं। और संसार की सारी चीजें, सामान, वस्तुएं पैसे से आती हैं, तो वो ईश्वर से जुड़ा है और काल माया से परे की शिव भक्ति कर रहा है, गुरु बना के सिद्ध भक्ति कर रहा है, तो पैसे से जुड़ी हुई सारी प्रॉब्लम्स उसकी सॉल्व होती है। और ये था कर्म धर्म अर्थ कामना। तो कामना बहुत सारी होती है वैसे तो, लेकिन पुत्र पुत्री की कामना, पति पत्नी की कामना, दौलत शौहरत की कामना, ये कामना सब कामनाओं में से मेन रहती है। जब ज्ञान इंद्रियों के हिसाब से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, सुगंध, ये इंद्रियों के विषय, शरीर भी 5 महाभूतों से बना और संसार भी अपने विषयों की तरफ अट्रैक्ट होते रहते हैं और कामनाएं बनाते रहते हैं, शब्द की, स्पर्श की, रूप की, रस की, सुगंध की। तो ये 5 कामनाएं होती हैं। उसके अलावा जो मेन कामनाएं हैं वो मैंने बता दी है। किसी को पुत्र की कामना, किसी को पुत्री की कामना, किसी को पत्नी की, किसी को पति, किसी को दौलत की, किसी की शौहरत की। और इंद्रियों से जुड़ी, ज्ञान इंद्रियों से ये 5 कामनाएं बता दी। तो इन्हीं में संसार घूमता जा रहा है और 83 लाख में भड़कता जा रहा है।
तो खैर कोई भी कामना हो, बाबा जी हमारी वो कामना पूरी करते हैं। जैसे भी हमारे संस्कार हैं, हम ज्ञान सुनते हैं, उसी के प्रति हमारे जो भी डिजायर, इंटरेस्ट, रुचि और हम कामनाएं बनाते हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल कामना है, चाहे वो सोशल कामनाएं हैं, बाबा जी वो दोनों ही पूरी करते हैं। क्योंकि बाबा जी की जो भक्ति है वो काल माया से बरे है। शिव की भक्ति है, शिव भक्ति है जिसके अधीन सारी शक्तियां काम करती हैं। तो हर तरह की कामना भी बाबा जी की भक्ति से पूरी होती है। और चौथा है मोक्ष। मोक्ष में 5 मुक्ति आती है। सायुज, इसको मोक्ष कहते हैं। इस आत्मा का परमात्मा में, शिव में मिल जाना। सामीप, सालोक, सा इष्ट, सा रूप। इष्ट जैसा रूप मिलना, सा इष्ट, सालोक शिवलोक में वास मिलना, सामीप उनके अवतार लीला में कोई रोल मिल जाना, सा रूप उनके जैसा रूप मिलना, सामीप उनके अवतार लीला में रोल मिलना, सा इष्ट अपने इष्ट की तरह हमें भी उस लोक का ऐश्वर्य मिल जाना, और सायुज इस आत्मा का शिव की परमात्मा की ज्योत में मिल जाना। तो ये 5 तरह की मुक्ति, उसमें से एक को मोक्ष कहते हैं। तो अब धर्म, कर्म, धर्म मार्ग ये भी मिल जाएगा। अर्थ से जुड़ी व्यवस्था और सब वस्तुएं जो चाहिए वो भी मिल जाएंगी। और कामना कोई भी हमारी है वो भी पूरी होगी। और अगर मोक्ष मुक्ति चाहते हैं वो भी मिल जाएगा बाबा जी की भक्ति से। शर्त एक है कि पूर्ण गुरु की शरणागति हो। शिव भक्ति और पूर्ण गुरु की भक्ति एक बराबर हो, एक रूप हो, या गुरु की करनी भक्ति हो। और गुरु सिद्ध होना चाहिए, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों से जिसमें दिव्य गुण बताए हैं उससे प्रमाणित होना चाहिए। फिर बाबा जी की भक्ति चारों फलदायक है, जब सर्व फलदायक है। तो बाबा जी सबका बेड़ा पार करें।